Dear students, there is a proverb, and proverb is that either you pay or you find a way. मूल्य चुकाओ या रास्ता नापो। हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी कीमत चुकानी होगी। बिना कीमत चुकाए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। चीजें दो तरह की होती हैं। एक चीज जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, हस्तांतरण करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, और दूसरी वो चीज होती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जो चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सामान कहलाते हैं, और जिस चीज़ को सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे सम्मान कहते हैं। और ये दोनों चीज़ों को प्राप्त करना हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, लक्ष्य ही होता है कि हम ये दोनों चीज़ें प्राप्त करें। सबसे मूल्यवान सामान प्राप्त करें और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करें। ये दोनों लक्ष्य होता है, और जिसका लक्ष्य ये नहीं है वह आदमी है ही नहीं, वह दो पैरों वाला जानवर है। जिसका लक्ष्य ही नहीं है कि हम मूल्यवान वस्तु प्राप्त कर लें और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर लें, जहां तक पहुंच पाए, पर यह लक्ष्य होना आदमियत की निशानी है। अगर ये जिसके पास नहीं है वह दो पैरों का क्या है, जानवर है। क्योंकि सोशल साइंस कहता है मैन इज ए सोशल एनिमल। तो अगर यह आकांक्षा जाग गई, जिज्ञासा जाग गई कि हमें सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी है और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करना है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। बच्चों, मूल्यवान सामान को प्राप्त करने के लिए उसका आर्थिक मोल होता है, लेकिन सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए उसका सामाजिक मोल होता है। जो आर्थिक मोल का सामान है उसे खरीदने के लिए मॉनेटरी वैल्यू चाहिए, और जो सम्मान है उसे प्राप्त करने के लिए मोरल वैल्यू चाहिए। और जिसके पास ये दोनों वैल्यू है वह दोनों चीजें प्राप्त कर लेता है। मूल्यवान सामान भी प्राप्त कर लेता है और सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त कर लेता है। मूल्यवान सामान, उसका मोल निर्धारित इस बात पर होता है कि उसकी उपलब्धता कितनी है और उसको पाने वाले लोग कितने हैं। सोना की उपलब्धता बहुत कम है और उसके पाने वाले बहुत लोग हैं, चाहने वाले बहुत लोग हैं, इसके लिए उसका मूल्य अधिक होता है। चांदी की उपलब्धता बहुत है, उसको चाहने वाले कम हैं, उसका मूल्य कम हो जाता है। उसी तरह से जितना बड़ा सम्मानजनक पद है उसको पाने की लालसा बहुतों की है, और वहां पद बहुत कम है। आप सुने होंगे कि सभी लोग आईएएस बनना चाहते हैं। जो बीए पास कर लिया उसकी पहली इच्छा होती है हम आईएएस बने या नहीं बने, लेकिन इच्छा होती है और प्रबल इच्छा होती है। लेकिन क्या सभी कोई बन पाते हैं? क्योंकि वहां स्थान सीमित है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इसके जो एग्जाम होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्था है, वह कंडक्ट करती है। और उसे बनने के लिए पूरे देश से 1000 लोग ही साल में बनते हैं। हर एक साल 1000 लोग बनते हैं और 10 लाख लोग परीक्षा देते हैं, यानी 0.1%। 1% भी नहीं,
0.1% सिलेक्शन होता है, क्योंकि वह वहाँ क्या है, सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक सर्वोच्च सम्मान है, पद है। उसे प्राप्त करने के लिए सभी लोग लगे रहते हैं। तो यूपीएससी केवल सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम नहीं लेता है। सीएसई सिविल सर्विसेज के लिए है, एनडीए सीडीएस डिफेंस के लिए है, आईएफओस फॉरेस्ट के लिए है, ईसीएस ईसीई इंजीनियरिंग के लिए है, सीएमएस मेडिकल के लिए है। बहुत सारे क्षेत्र के लिए उसके पास एग्जाम है, और उसे प्राप्त करना, सीट लिमिट है, लोग बहुत है, पर पाएंगे कौन? उसे पाने वाले कौन है? आप हैं, आप ही तो पाएंगे, किंतु आप में से कौन पाएंगे? अभी बच्चे जो 12th में हैं, 11th में हैं, वो तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेईई की। तो नीट और जेईई ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहाँ भी मेडिकल के लिए 55,000 सरकारी सीट है, जेईई के लिए 60,000 तक मैक्सिमम सीट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एग्जाम देते हैं 15 लाख, 4%। तो जितने भी बड़े बड़े पद हैं उसे प्राप्त करने के लिए 4% तक हाईएस्ट रिजल्ट होता है, और बैठते हैं लाखों में। पर क्या सबकी तैयारी है? निकालेंगे कौन? और एग्जाम बहुत कठिन नहीं है, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं एनसीईआरटी बुक से, वही तो आप पढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी आप बुक पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन होंगे, फिर भी सभी निकाल नहीं पाते, क्योंकि उसका मोल नहीं चुका पाते, उसकी कीमत नहीं चुका पाते। इसीलिए तो कहता है आइदर यू पे और यू फाइंड अ वे, कीमत चुकाओ या रास्ता देखो। उसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत क्या है? बहुत आसान। कीमत क्या है? बहुत आसान। बता दूं? उसकी कीमत है 3D। उसकी कीमत है, जिसके पास 3D है, एनडीए निकाल लेगा, सीडीएस निकालेगा, सीएसई निकाल लेगा, जेईई निकाल लेगा, नीट निकाल लेगा, जो चाहेगा वो निकाल लेगा, अगर उसके पास 3D है। ये 3D बता दूं कौन कौन है? D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डेडिकेशन, D फॉर डिलीजेंस। ये 3 D अगर जिसके पास है, जो डिसिप्लिन्ड है, वही निकालेगा। जिसके पास डेडिकेशन है, दशरथ मांझी की तरह कि पहाड़ को तोड़ के ही रहूंगा, वो निकाल लेगा। जिसके पास डिलीजेंस है, जब आप काम करेंगे तो कई बार गिरेंगे, कई बार निराशा होगी, फिर भी उत्साह रहना चाहिए, कोई बात नहीं, दूसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार निकालेंगे, और वो निकाल ही लेता है। गिर कर भी, कठिनाइयों के बावजूद भी, आर्थिक समस्याओं के बावजूद भी, पारिवारिक समस्याओं के बावजूद भी वो निराश नहीं होता, हताश नहीं होता, वो निकाल ही लेता है, और वो आप प्राप्त कर लेंगे। एनसीईआरटी बुक माध्यम है, इसको केवल मेहनत से पढ़ना है, और जिन्होंने 70% मार्क्स लाने की आदत बना ली छोटे क्लास में, उनको कोई नहीं रोक सकता है इसे निकालने के लिए। कितने बच्चे 70% मार्क्स ला रहे हैं किसी भी एग्जाम में? बहुत संख्या में है। आपका निश्चित है बच्चों, सिर्फ मेहनत से 3D को अप्लाई करते हुए आपको केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। ये एनसीईआरटी बुक सिर्फ बुक नहीं है, ये सुरंग है।
पाताल में छुपे खजाने तक पहुंचाने का ये सुरंग है, दहकते हुए लक्षागृह से निकालकर हस्तिनापुर के महल तक पहुंचाने का। धन्यवाद।